अब नेक्स्ट आते हैं केदारनाथ। भगवान को नाम केदारनाथ किसके मिला? क्योंकि बाबा ने कहा आज हम खुश नहीं हैं, बीकेबी होकर 100% खुश क्यों नहीं है? कारण क्या है? 100% खुश कब होंगे? जब हमारे सारे पाप दग्ध हो जाएंगे। दग्ध मीन्स भस्म हो जाएंगे। हमारे पाप दग्ध क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम सोल वर्ल्ड की अभ्यास कम कर रहे हैं। हाँ, परम धाम। तो केदारनाथ मीन्स दुखों की कैद, पापों की कैद, है ना, से मुक्त करने स्वयं भगवान धरती पर आता है और हमें सबसे पहले आत्मज्ञान देकर कहता है कि तुम अभी खुश क्यों नहीं हो? खुश कब होंगे? जितना जितना पाप वॉश ऑफ होता जाएगा। वही साइन है, समझ लेना अपने पुरुषार्थ का। जो अंदर से खुश नहीं है तो सोचना मेरे जन्म जन्मांतर के पाप का भारीपन मेरे अंदर है। सो किसी को ब्लेम ना करें, बैठ जाएं और परम धाम में स्थित हो जाएं। क्योंकि जैसे किचन में जाते हैं, भोजन खाते हैं, बेडरूम में सोते हैं, है ना, उसी तरह ये स्थान जिसने नहीं गए हैं उसके पाप दग्ध नहीं होंगे, भस्म नहीं होंगे। तो इसीलिए हर समय आधी घड़ी पूरा प्रोजेक्ट इसी के स्थान पर फिक्स है। तो हमें सबको मालूम है। तो बाबा ने बताकर इस पिंजरे, देवान क्या है? पिंजरा है। ज्ञान द्वारा आत्मरूप पंछी 1 सेकंड में उड़ सकती है और सबको अनुभव है। इतना सुंदर ये चित्र सबके पास होना चाहिए। आप ये चित्र अगर अपने घर वालों को दिखाएंगे, बोलेंगे ये जस्ट चित्र देखो, कुछ ज्ञान नहीं दो, क्योंकि ये सबका घर है, हर आत्मा का घर है। अब जब ये चित्र देखेगी आत्मा, उसको शांति की अनुभूति 100% होगी। कैसे? रसगुल्ला को खाया नहीं, रसगुल्ला को देखा, पानी आया। शांति धाम को देखा, उसके अंदर शांति का बीज पड़ जाएगा। ये चित्र जरूर अपने घर में रखना, ऑफिस में रखना, और कोई चित्र मत रखिए। मैजिकल चित्र है। इस चित्र द्वारा हम विचित्र बनकर चरित्रवान बन सकते हैं। एक माता ने कहा उनके घर में उनके युगल 30 साल से ज्ञान में है, उनके युगल सहयोगी भी नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला, 21 दिन आप क्या करो, अमृत वेले में अपने को परम धाम में देखो, अपने युगल को देखो, अपने घर वालों को देखो, क्योंकि सभी कहाँ जाएंगे। और वहां पर क्यों वहां पर पीस है? क्योंकि वहां पर आत्मा का तीनों मन डीएक्टिवेट है। तो ये पुरुषार्थ के लिए आप सबको क्या है, परम धाम में अगर आप 5 मिनट भी या 5 सेकंड भी आप टिकते हैं, क्या संकल्प लेना है? ए मेरे तीनों मन मेरे में विलीन हो जाओ। मन बुद्धि संस्कार ना लो, विलीन है होंगे। जब विलीन हो जाएंगे, इसके बाहर वाले लोग क्या करते हैं? त्राटक कराते हैं। त्राटक मीन्स एक टक होकर बिंदु को देखते हैं तो पावरफुल हो जाते हैं। तो परम धाम में गए, ए मेरे तीन मन मेरे में विलीन हो जाओ, तो क्या होगा? बचपन में खेल खेलते थे स्टैचू। स्टैचू मीन्स हिलना नहीं, तो मन बुद्धि को स्टैचू अभ्यास करते। तब क्या होगा? इस द्वारा बेनिफिट ये है कि हमारा मन चलना, मन के चलने की गति स्लो हो जाएगी। व्हाट इज द साइन ऑफ अ मेडिटेटर? जिसके संकल्प कम चलते हैं वो पावरफुल है ना। जब आप देखो, अगर आप खाना बना रहे हैं, उसमें खूब सारे संकल्प चलेंगे, आपका खाना टेस्टी नहीं हो सकता। मैथ्स पढ़ने बैठा है बच्चा और उसके संकल्प बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं आत्मा परम धाम गई, वहां पर मैंने कमांड दिया, ए मेरे तीनों मन, माने मन बुद्धि संस्कार
ओम शांति। एक टक स्थित हो जाओ, मेरे में विलीन हो जाओ। संकल्प जब तक ना चले तब तक आप परम धाम में, आपका संकल्प चला आप नीचे आ जाएंगे। इस तरह प्रैक्टिस, अभ्यास को बढ़ाना, पावरफुल हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो अब तब क्या होगा, जब घंटे में 1 मिनट, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ होना चाहिए, कंट्रोल वहां पर है, नीचे नहीं। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, आप सबको क्या करना, अभ्यास, स्टॉप द थॉट्स, स्टॉप द थॉट्स। ऐसे अभ्यास करेंगे तो हम सब पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं केदारनाथ मास्टर। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ऊंचा धाम, ऊंचा नाम। केदारनाथ मैं वहाँ पे भी गई, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के हिसाब से हमको तो जाने की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ पर जो है शिवलिंग ऐसा नहीं है, त्रिकोण का आकार का है। क्यों? क्योंकि परम धाम का डायमेंशन है। आप देखिए नाक भी पिरामिड शेप में, इसलिए पिरामिड मेडिटेशंस आर वेरी पावरफुल। बाहर वाले बहुत पिरामिड्स बनाते हैं और लोगों को बहुत अनुभव होता है, क्योंकि हमारा जो है ये पिरामिड, मैं आत्मा इधर निवास करती हूँ, ये पिरामिड के ऊपर शिव बाबा निवास करता है। कितना एक्यूरेट है। और बाहर वाले श्वास को लेके जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें श्वासों श्वास याद करना है। हमें यहाँ पर, इसलिए पहला कौन सा अभ्यास कराया बाबा ने, पावरफुल बनाया कि मैं इधर टॉप में हूँ, ये पिरामिड है, राइट। क्योंकि ये श्वास नहीं होगा तो सब है, श्वास नहीं है, तो एग्जिस्टेंस इज नॉट देयर, है ना। तो इस तरह से हम आत्मा मास्टर केदारनाथ बोलते, हर प्रकार की कैद, हर प्रकार का बंधन मुक्त। इसलिए भगवान को केदारनाथ से ही ब्रांचिंग मुक्तेश्वर, क्योंकि हमको मुक्ति देने वाला बाबा ने ये कर्तव्य किया करके, उनका नाम क्या है, क्या है, केदारनाथ। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो हम करेंगे केदारनाथ, ठीक है, ओके। मैं आत्मा, बाबा मेरे लिए आया, उसने दिया ज्ञान कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ज्ञान के पंख द्वारा बाबा कहता, बच्चे आ जाओ, अपने घर में स्थित हो जाओ। यही एक स्थान है जहां पर शांति है। यहाँ सुख नहीं, यहाँ शांति है। और यहाँ हर आत्मा निर्लेप है, कोई लेप छेप नहीं। तो 1 सेकेंड में रॉकेट की स्पीड में पहुंच जाए अपने घर। ब्रह्म महातत्व, मैं बिंदु, निराकार, निराकार बिंदु बाप के सम्मुख। तीनों मन विलीन हो जाओ। जिस बिंदु पर पॉज कर लें अपने संकल्पों को। अगर कोई संकल्प आते हैं तो बिंदु फुल स्टॉप लगाते जाओ। अब प्रकृति पर
स्थित कि बाबा ने जो कर्तव्य किया, अब वो मेरे को, मुझ आत्मा को सौंप रहे हैं कि जो बाप का कर्तव्य सो आप बच्चे का कर्तव्य, क्योंकि आप बच्चे पंडे हो, सबको राह बताने वाले, कि सबका असली घर है शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम। आप हो मास्टर केदारनाथ, ये सच्ची यात्रा एक सेकंड में जो बाबा का यादगार स्थान केदारनाथ, उसको देखें, फील करें उसकी ऊर्जा मेरे अंदर, क्योंकि वो अथॉरिटी बाबा का इस भौतिक दुनिया में, केदारनाथ जिसके लिए गायन और पूजन है, उसके साथ में कनेक्ट हो गए। और शांतिवन, पांडववन, ज्ञान सरोवर, भगवान का अवतरण भूमि, तीर्थों का तीर्थ, महातीर्थ स्थान, इस जंगल में, इस कलयुगी अशांत जंगल में शांति की शक्ति मेरे अंदर बाबा ने भर दिया। और यही ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाकर मैं आत्मा मास्टर केदारनाथ शिव शक्ति शक्तिशाली बन गई। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ केवल 5% आत्माएं करेंगी। 5 पांडव बीकेज में 5% करेंगे, सभी बीकेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली बीकेज हैं जो ये पुरुषार्थ बाबा करा रहा है हम सबको। ओम शांति।